Hello everyone, welcome to UPSC Prelims Daily, where we try to discuss the down to earth, the Hindu, Indian Express Explained, Vajiram pointers. All we try to do is to cover each of these aspects under videos of 5 to 10 minutes. The intent is to make your prelims revision easy and effective. तो आज हम डिस्कस करते हैं वाजीराम के पॉइंटर्स डेटेड 25 जुलाई और ये एक दिन के लैग के बाद आता है बिकॉज सो दैट कि आप एक दिन पहले पढ़ लो और इसमें जल्दी जल्दी रिवाइज कर। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है बेसिकली ये फाइनेंस कर रहा है सिडबी को फॉर फाइनेंसिंग मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स। कितना अमाउंट कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड है क्या। बेसिकली सेटअप कब हुआ, ये COP16 हुई थी UNFCCC की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कहाँ पे हुई थी, कानकन में हुई थी 2010 में, वहां पे इसे स्टैब्लिश किया गया था। फिर 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस होते हैं उनको उनके इम्प्लीमेंटेशन में ये हेल्प करता है। और ये क्या है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेडिकेटेड क्लाइमेट फंड है क्लाइमेट चेंज के लिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है ये। और ये जो है ये इंडिपेंडेंटली गवर्न किया जाता है और इसका हेड कौन होता है, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हेड होता है। उसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, साउथ कोरिया में है, सोंगडो साउथ कोरिया में। तो ये याद रखना है कि इंडिपेंडेंट है बेसिकली। और इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसका जो 50% जो अमाउंट होना चाहिए ग्रीन क्लाइमेट फंड का, ये 50% अमाउंट जाता है एडेप्टेशन में और 50% जो जाता है वो मिटिगेशन में जाता है। और जो एडेप्टेशन का जो 50% होता है इसमें एटलीस्ट जो 50% होना चाहिए वो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज को जाना चाहिए, जैसे स्मॉल जो हमारे आइलैंड नेशंस हैं, स्टेट्स जो स्मॉल आइलैंड नेशन है, फिर उसके बाद वल्नरेबल कंट्रीज हैं, उन पे जाना चाहिए। और ये काफी फ्लेक्सिबल भी होता है और ये कंट्री ड्रिवन है, मतलब कंट्री खुद डिसाइड करती है इसके इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसका इसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, ये सब। तो ये याद रखने वाली बात। बेसिकली जो संगमेश्वर डैम है इसमें हुआ क्या है कि इसमें ओवरफ्लो हो गया है कृष्णा रिवर का, जिसकी वजह से सबमर्ज हो गया है। अभी ये है कहाँ पे, ये है आंध्र प्रदेश में। और एक डैम याद रखना है, श्रीशैलम डैम जो है, इसके अराउंड जो प्रोजेक्ट बन रहा है इसी की वजह से इसकी सबमर्जेंस हो गया है। तो श्रीशैलम डैम कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। कौन से रिवर पे है, कृष्णा रिवर पे है। अब कृष्णा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर से। जैसे ऐसे याद कर लो कि कृष्ण जो थे महाबली थे तो महाबलेश्वर हो गया, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और 4 स्टेट से फ्लो करती है। कौन सा, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया और हमारा आंध्र प्रदेश हो गया। और बेसिकली ये टेम्पल बनवाया किसने था, पुलकेशिन टू करके एक रूलर थे, तो बनाया था। ये जो डेट है ये डिबेटेबल है क्योंकि ये 640 होगा अराउंड, क्योंकि ये 7th सेंचुरी के अराउंड के रूलर थे। इनका कंटेम्प्रेरी था हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के साथ कौन था, हिंग दसांग। और पुलकेशिन के जो पोएट कौन थे और जो इनके एडवाइजर वगैरह थे वो रवि कीर्ति थे। और ये दोनों की लड़ाई हुई थी नर्मदा रिवर पे, जिसमें रवि कीर्ति बोलते हैं कि हर्ष कि पुलकेशिन टू जीते थे, जबकि हिंद दसांग बोलता है कि इस वॉर का कोई कंक्लूजन नहीं हुआ था। तो बस ये इनफ डॉट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो INS ट्रिब्यूट क्या है, बेसिकली गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने पहला इंडिजिनस तलवार क्लास का फ्रिगेट बनाया है जिसका नाम है ट्रिब्यूट। अब फ्रिगेट होता है, एक होता है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर क्या होता है, फ्रिगेट का बड़ा वर्जन होता है। फ्रिगेट देख लो, और फ्रिगेट क्या होता है, फास्टर भी रहेगा, कम स्पेस लेता है। ये फ्रिगेट है हमारा। अब हुआ क्या है कि ये एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1135.6। तो ये बेसिकली इंडिया रशिया का प्रोजेक्ट है। इसमें इनको 4 ऐसे फ्रिगेट बनाने हैं जो कि स्टेल्थ फीचर के साथ होने चाहिए। तो 4 में से 2 जो रशिया बना के देगा सपोर्ट से, वो तुशेल और तमन। और इंडिया जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से बनाया है, पहला तो ट्रिपल बना लिया है, दूसरा और बनाएगा। तो स्टेल्थ वाला जो इसमें कंपोनेंट है वो इम्पोर्टेंट है, बस इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इस आर्टिकल में। अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने एक टर्म यूज किया जिसका नाम है ग्रीनियम। तो ग्रीनियम बेसिकली क्या होता है, जैसे ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं हमारे, जो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं ग्रीन प्रोजेक्ट्स में। तो इनका जो फाइनेंशियल रिटर्न होता है, जैसे या तो आप बॉन्ड यील्ड कह लो,
मतलब जितना उनका रिटर्न होगा वो बेसिकली कम होता है। तो बेसिकली एक नॉर्मल बॉन्ड होता है वो उसकी यील्ड इससे ज़्यादा होती है। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है नॉर्मल बॉन्ड का और इसके बॉन्ड यील्ड का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं ग्रीनियम। बेसिकली आप इतना लेट गो कर दे रहा है इन्वेस्टर बिकॉज वो ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है इसलिए। टेंजापेरिन ऑलरेडी हम द हिंदू में डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली ये ड्रग है जो कि प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट। अब ये बताया कि स्नेक बाइट के टाइम पे ब्लड जो होता है वो क्लॉट करने लगता है। तो पाया गया है कि टेंजापेरिन इट हेल्प्स इन लीविंग द सिम्टम्स ऑफ स्नेक बाइट। तो क्योंकि देखो स्नेक बाइट का कोई जो एंटी वेनम है इट्स नॉट इजी टू मेक, क्योंकि ये हॉर्स वगैरह में इंजेक्ट करके बनाया जाता है, फिर उससे एंटीबॉडीज ली जाती है जो कि काफी इफेक्टिव नहीं होती हैं ह्यूमंस में। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो पाया गया है कि टिंजापेनिन जो है जो ब्लड क्लॉट्स को रिलीव करने में काम करता है वो इट इज। तो समर ओलंपिक्स जो 33rd समर वो कहाँ पे हो रहा है, वो पेरिस में हो रहा है। और कहाँ कब से कब तक? 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक हो रहा है। अब बेसिकली अभिनव बिंद्रा जो हमारे फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट थे 2008 में, इनको गोल्ड गोल्ड मेडल मिला था। फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे ये इंडिया के। तो इनको बेसिकली ओलंपिक ऑर्डर नाम का एक सम्मान दिया गया है। ये कौन देता है? ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी देती है और ये इसका हाईएस्ट अवार्ड है। बात काम की बात क्या है कि ये गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों में, तीन तरीके ग्रेड्स में मिलता है। और ये इवन ऐसा नहीं कि एथलीट्स को ही मिलता है, ये हेड्स ऑफ द स्टेट को भी मिल सकता है और इवन अदर पीपल को भी मिल सकता है जिन्होंने गेम को बढ़ा कुछ गेमों को बढ़ाया है, उनके लिए कुछ किया है, तो उनको भी मिल सकता है। बस इतना है। अब बेसिकली मैग्नीटोटैक्टिक बैक्टीरिया क्या है? ये एक्चुअली ये बैक्टीरिया कहाँ मिला है? ये मिला है लद्दाख में। अब काम की बात इतनी है कि ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब जो इसका डीएनए मटेरियल है वो किसी न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड नहीं है, पूरी सेल में ही फैला हुआ होता है। काम की चीज ये है कि सिमिलर बैक्टीरिया जो है वो मिलते हैं मार्स पे। तो ये लद्दाख में मिला है तो रिजेम्बलेंस है। तो इससे काफी चीजें हमें मार्स के बारे में पता चल सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट है बस। और ये अलाइन कर लेता है खुद को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में टू फाइंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को फाइंड करने के लिए अपने। तो इस आर्टिकल को समझाने से पहले मैं एक टर्म समझा दूं। एक होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बेसिकली क्या होता है ये? एक ये न्यूर जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। वो क्या करता है? वो जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसको प्रोसेस करने की कोशिश करता है और उसी के लिए एक आर्किटेक्चर बनाया गया है। आर्किटेक्चर कह सकते हो आप, एक सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं जो इस नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में काम करते हैं। तो इसी पे बेस्ड जो है हमारा, वो है हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे जो बेस्ड है। उसी पे अब हमारे जो नए नए जीपीटी हो गया, चैट जीपीटी हो गया और लामा हो गया, ये उसी पे बेस्ड जो है ये एआई है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसी पे बेस्ड। बेसिकली लैंग्वेज को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। चैट जीपीटी जो है कंपनी कौन सी है? ओपन एआई बनाया है। और मेटा जो कि पहले फेसबुक था उसका जो सिमिलर वर्जन एआई का है वो है लामा। तो बेसिकली अभी इसने क्या बनाया है? लार्जेस्ट एवर ओपन सोर्स एआई मॉडल बना दिया। ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ कि इसका जो कोड है, सॉफ्टवेयर है, कोई भी यूज कर सकता है बिना लाइसेंस किए हुए। अब देख इससे चैट जीपीटी से बेटर कैसे है? ये ज्यादा एक्यूरेट है और ये फास्टर रिजल्ट देता है और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम कर सकता है इजीली। ये चीज होती है। और जैसे जीपीटी का फुल फॉर्म पूछने तो जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है? जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करता है, ये ट्रांसफार्मर करता है। जनरेटिव क्या है कि ये हमेशा खुद का, जैसे ह्यूमन से डेवलप कर सकते हैं खुद का टेक्स्ट, वैसे ही ये एक यूनिक टेक्स्ट जनरेट करता है। और प्री ट्रेन मतलब क्या होता है? जो हमारा ये एआई है इसको बहुत से डेटा पे ट्रेन करना पड़ता है, तब जाके ये सब काम कर पाता है। बस तो नेक्स्ट देखते हैं। तो डेथ वैली न्यूज में क्यों है? बेसिकली यहाँ पे वर्ल्ड की टफेस्ट रेस होने वाली है जिसका नाम है बैड वाटर 135।
और ये डेथ वैली कहाँ पे है? ये पहले तो यूएस में आता है। यूएस कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में, कैलिफोर्निया में होता है। काम में क्या चीज़ है कि लोएस्ट, हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट पोर्शन है। एंड ये क्या कहते हैं, फॉल्टेड माउंटेन है। फॉल्टेड माउंटेन का मतलब क्या हुआ? ये जो होस्ट होते हैं, ब्लॉक फॉल्टेड माउंटेन है। तो और जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं ग्रेवन। तो ये ग्रेवन पोर्शन है ब्लॉक माउंटेन्स का। और दो काम की चीजें हो रही हैं कि जो सियरा नेवाडा माउंटेन्स हैं वो मिलते हैं यहाँ पे, एक मोजावे या मोहावे डेजर्ट जिसको जो भी बोलते हैं वो मिलता है यहाँ पे। और ये एक एंडोरिक बेसिन का रीजन है। मतलब एंडोरिक का मतलब क्या हुआ कि एक एनक्लोज एरिया है जिससे वाटर बाहर फ्लो नहीं होता है। मतलब एक एनक्लोज वाटर बॉडी है जिससे बाहर पानी नहीं निकलने देते हैं। इसको बैड वाटर बेसिन भी बोलते हैं। हाईएस्ट पीक क्या नाम है? टेलीस्कोप पीक। तो ये काम काम की चीजें बस इतनी ही है। ये ब्लॉक फोर माउंटेन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट पे किया है लोकमान्य तिलक को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। तो पहले जान लेते हैं इनका एक जो फेमस डायलॉग है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था इंफॉर्मेशन ऑफ डेक्कन सोसाइटी। डेक्कन सोसाइटी जो कि बनी थी 1884 में। कहाँ बनी थी? पुणे में। और इसी डेक्कन सोसाइटी ने दो कॉलेजेस शुरू किए थे। एक था फर्गसन कॉलेज और दूसरा कॉलेज कौन सा था? दूसरा कॉलेज था हमारा न्यू इंग्लिश स्कूल। और फर्गसन कॉलेज में ये मैथ्स पढ़ाया करते थे। ये सब याद रखना पड़ता है, कभी कभी कुछ भी पूछ लेता है। और इनका क्या, इनका होम रूल मूवमेंट में इम्पोर्टेंट रोल था 1916 में। और इन्होंने स्वराज का कंसेप्ट दिया था बेसिकली। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं।